अस्सलाम वालेकुम। लंदन में फ़लस्तीनी मिशन को सफारतखाने का दर्जा दे दिया गया है। मतलब बरतानिया ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है और इमारत के ऊपर फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया गया है। इसके अलावा फ्रांस, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। फ़लस्तीन के लिए ये बहुत तारीखी दिन था। इन तमाम ममालिक ने फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद इसराइल अब जुल्म करना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा हरगिज होता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि फ़लस्तीन सिर्फ दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, गजा और वेस्ट बैंक, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में जो सब्ज रंग का एरिया नजर आ रहा है, ये फ़लस्तीनी इलाका है। लाल एरिया वो इलाका है जहां इसराइलियों का कब्जा है और ब्लू एरिया है तो फ़लस्तीन का, लेकिन जहां एक ईंट लगाने के लिए भी इजरायली फौज से इजाजत लेना होती है। बाकी बचा गजा, उसे वैसे ही मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। असल में दुनिया ने जिस फ़लस्तीन को तस्लीम किया है वो आज टुकड़ों में बटा हुआ है। मतलब इसे तस्लीम करने से इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ़लस्तीन को तस्लीम के बाद दुनिया इस बात पर जोर देगी कि अब इसराइल को भी तस्लीम किया जाए, जिसके पास पहले ही सारा कंट्रोल है। इसलिए आज फ़लस्तीन को सिर्फ तस्लीम करने से कुछ नहीं होगा जब तक फ़लस्तीन की असल जगह उसे वापस न दी जाए। दोस्तों, इसी वजह से आज लंदन में परचम कुशाई की गई है। दोस्तों, लंदन हमेशा से दुनिया की सियासत में अहम किरदार अदा करता रहा है, चाहे सल्तनत उस्मानिया को तोड़ना हो या दुनिया के ममालिक पर बरतानिया ने कब्जा करना हो। लंदन की तारीख क्या है, आज इस शहर में लोगों की जिंदगी कैसी है, इस शहर के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं लंदन के एक शानदार सफर पर। लंदन, जिसका ऑफिशियल नाम ग्रेटर लंदन है, जो इंग्लैंड और यूके का कैपिटल है, ये बरतानिया का ऐसा शहर है जहां से बैठकर बरतानिया ने आधी दुनिया पर राज किया था। लंदन की कुल आबादी 98,41,000 के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा 1572 मुरब्बा किलोमीटर है। लंदन के 32 डिस्ट्रिक्ट हैं। असल में लंदन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हिस्सा 10 स्क्वायर माइल है। ये लंदन का कदीम दिल है, जहां रोमन एम्पायर के दौर में लॉन्डेनियम के नाम से पहली आबादी बसी थी। ये इलाका सिर्फ 1.12 मुरब्बा मील में फैला हुआ है। आजकल ये दुनिया के बड़े मालियाती मराकज में से एक है, जहां बैंक ऑफ इंग्लैंड, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बेशुमार बैंक वाक़या हैं। पूरे हफ्ता काम करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतवार को ये इलाका मुकम्मल तौर पर खाली हो जाता है। इसका अपना मेयर और अपनी पुलिस फोर्स है। दोस्तों, जो आप आज यहाँ पैसा, डेवलपमेंट और तरक्की देख रहे हैं, असल में इसमें गरीब ममालिक का खून पसीना शामिल है। बरतानिया ने दुनिया के 1/4 हिस्से में अपना राज किया है और एक वक्त ऐसा भी था कि कहा जाता था कि बरतानिया की एम्पायर का सूरज कभी नहीं गुरूब होता। मतलब ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक इनकी हुकूमत थी। एक जगह अगर सूरज गुरूब हो रहा होता था तो दूसरे किसी मुल्क में सूरज निकल रहा होता था, जहां बरतानवी राज कायम था। इन तमाम इलाकों में राज करने का मकसद इस जगह के कुदरती वसाइल अपने मुल्क में लेकर जाना था, और इसी वजह से आज बरतानिया दुनिया के अमीर ममालिक में आ चुका है। लंदन को आज मल्टी कल्चरल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ आकर आबाद हुए हैं। ये बरतानिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। लंदन की आबादी का 55% हिस्सा सियाफाम, एशियाई और दीगर नस्ली ग्रोहों से ताल्लुक रखता है। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी बड़ी तादाद में लंदन में रहते हैं, जो कई दहाइयों से लंदन में आबाद हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद 1961 में बरतानिया आकर आबाद हुई, जिसमें मीरपुर शहर से सबसे ज्यादा लोग आए हैं। इसकी वजह थी 1961 में बनने वाला मंगला डैम, जिसकी वजह से 1 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए और 300 से ज्यादा गांव डूब गए। दूसरी तरफ बरतानिया को भी मजदूरों की जरूरत थी, तो हर घर के एक फर्द को वीजा दिया गया, जो आज भी बड़ी तादाद में बरतानिया में रहते हैं। लंदन में 40% मसीही, 15% मुस्लिम, 27% जिनका कोई मजहब नहीं, 5% हिंदू और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस शहर की तारीख 2000 साल कदीम है, जो एक रोमन एम्पायर में छोटी सी बस्ती से शुरू हुई और आज अजीमुशान शहर बन चुका है। 43 ईस्वी में ये शहर आबाद हुआ। उस वक्त इसका नाम लॉन्डेनियम था। 5वीं सदी में रोमन एम्पायर का जवाल आया तो ये शहर मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया। इसके बाद जहां जर्मन कबीले आबाद होना शुरू हुए तो इसका नाम लॉन्डन विक रख दिया गया। 8वीं सदी में वाइकिंग्स ने यहाँ कब्जा कर लिया।
आखिरकार किंग एल्बर्ट द ग्रेट ने इन इलाकों को इकट्ठा किया और इसे इंग्लैंड बना दिया, जिसका सबसे अहम शहर लंदन था। 1348 में ताउन की वबा फैली, जिसकी वजह से आधा शहर मौत की नींद सो गया। 1666 में लंदन में एक बेकरी में आग लगी, जिसने आधा शहर तबाह कर दिया। आग के बाद इस शहर को पत्थर और ईंट से तामीर किया गया। 19वीं सदी में लंदन में सनती इनकलाब आया, रेलवे लाइन बिछाई गई और ये दुनिया के लिए सनती ताकत बन गया। आबादी में भी इजाफा हुआ और दुनिया के अमीर तरीन शहरों में आ गया। आज लंदन की जीडीपी $740 बिलियन है, जो पूरे मुल्क की 25% बनती है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $68,000 है, जिससे अंदाजा होता है कि यहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को यूके और इंग्लैंड के दरमियान फर्क का नहीं पता चलता। चलें आज मैं आपको बताता हूँ। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसमें 4 ममालिक आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड। जबकि इंग्लैंड यूके का हिस्सा है, लेकिन पूरे यूके की एक हुकूमत है जिसका लंदन कैपिटल है। इन चारों ममालिक की पॉलिसियों का इख्तियार लंदन के पास है। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के पास महदूद किस्म की खुद मुख्तारी है। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्टर्लिंग पाउंड है, जो पाकिस्तानी 380 रुपए के बराबर और इंडियन 120 रुपए के बराबर है। बरतानिया की हुकूमत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला शाही खानदान, जिसके किंग चार्ल्स III हैं, जबकि प्रिंस विलियम हैं। दूसरा हिस्सा पार्लियामेंट का है, जबकि तीसरा हिस्सा वजीर आजम और इनकी काबीना है। दोस्तों, लंदन में जिंदगी बहुत जदीद है, लेकिन जदीद होने के साथ साथ रहाइश और चीजें भी पूरे मुल्क की निस्बत बहुत महंगी मिलती हैं। अगर बात करें इस शहर के मौसम की, तो सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए ज्यादातर टूरिस्ट अप्रैल से अगस्त के दरमियान आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। बहुत से पाकिस्तानी स्टडी के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों के साथ वीजे का फ्रॉड भी बहुत ज्यादा किया जाता है। इस वक्त डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT से मुतल्लक नौकरियां मौजूद हैं। इसके अलावा वीजा बहुत मुश्किल से लगता है। पाकिस्तान से लंदन की फ्लाइट 2,50,000 तक आसानी से मिल जाती है। यह है लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ लोगों की चहल पहल आपको सबसे ज्यादा नजर आएगी। ये पूरे यूरोप का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से 35 पाउंड की आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। बस या ट्रेन से आप शहर के सेंटर में पहुंच जाते हैं। लंदन शहर साफ सुथरा और दिलकश है। कहीं आपको जदीद इमारतें नजर आएंगी और कहीं आपको कदीम इमारतें देखने को मिलेंगी। लंदन में बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ एक बात फेमस है कि अगर धूप भी हो तो घर से छतरी लेकर निकलें, क्योंकि यहाँ अचानक से बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले लंदन आई पर जाते हैं, जहाँ से आप पूरे शहर का खूबसूरत नजारा ले सकते हैं। इस शहर से गुजरने वाला दरिया इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस इलाके में अक्सर आपको लोगों का रश नजर आएगा। ये लंदन का सबसे ज्यादा रौनक वाला एरिया है। ये जो आप टावर देख रहे हैं, इसे एलिजाबेथ टावर कहा जाता है। ये घड़ी 160 साल पुरानी है। इसकी खास बात यह है कि वर्ल्ड वार 2 की बॉम्ब ब्लास्टिंग की वजह से भी इसको कुछ नहीं हुआ। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इस शहर में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रेन, बस, ट्रैम सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। लंदन का टावर ब्रिज भी बहुत फेमस है। ब्रिज के ऊपर से लंदन की स्काईलाइन आप देख सकते हैं। इस शहर की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर भी बहुत मुनफरिद है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इस शहर में कैसल्स और म्यूजियम भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यह है बकिंगम पैलेस, जहां यूके का शाही खानदान रहता है। इस पैलेस को 1703 में किंग जॉर्ज III ने तामीर किया था और ये वही जगह है जहां सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने के लिए साजिशें की जाती थीं। आज भी पूरे यूके की ये सबसे अहम इमारत समझी जाती है। यहाँ भी लोगों का अक्सर रश रहता है। इसको अंदर से देखने के लिए टिकट भी लगाई गई है, जिसकी फीस $40 के करीब है। आप इसकी टिकट जुलाई से अगस्त तक ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त किंग और शाही खानदान के लोग यहाँ नहीं रहते। लंदन की सड़कों पर लाल रंग की बसें आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी। ये बसें भी लंदन की पहचान हैं। इसके अलावा कदीम जमाने के टेलीफोन बूथ भी आपको नजर आएंगे, जो इनके कल्चर का हिस्सा हैं और अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए आज भी ये सड़कों पर लगाए गए हैं। जो भी लंदन आता है, हैरी पॉटर स्टूडियो का जरूर विजिट करता है। जो लोग इस मूवी को पसंद करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन जगह है।
यहाँ आकर आप फिल्म की दुनिया को हकीकत में देख सकते हैं। हैरी पॉटर पूरी दुनिया में फेमस होने वाली मूवी है। इस जगह आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे हैरी पॉटर की दुनिया में आ गए हों। चलें अब आपको लेकर चलते हैं लंदन में साउथ हॉल के इलाके की तरफ, जहां इंडियन पाकिस्तानी बड़ी तादाद में रहते हैं। 30 मिनट में मेन लंदन से आप यहां पहुंच जाते हैं। इस इलाके में एशियन दुकानें सबसे ज्यादा हैं। बाकी लंदन की निस्बत यहाँ सफाई बहुत कम नजर आएगी। इस जगह आपको बट कड़ाही और शिनवारी की दुकानें भी देखने को मिलेंगी। इस इलाके को मिनी इंडिया और मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। लंदन की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, बिलावल भुट्टो और इमरान खान ने तालीम हासिल की है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना दुनिया के हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है। ये यूनिवर्सिटी अंदर से भी एक तारीखी मंजर पेश करती है। दोस्तों, लंदन की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। रात को लोग सड़कों पर बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। शाम का खूबसूरत नज़ारा भी देखने से ताल्लुक रखता है। लंदन दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है, इसलिए यहाँ कुछ दिन रहने का खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लंदन की गलियां भी कुरूने वस्ता के दौर की हैं, जो पत्थरों से तैयार की गई हैं। इन गलियों में घूमते हुए आपका वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाजा ही नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।